हाँ प्रिय बच्चों, आज हम आपको ये रिवाइज के लिए कुछ फॉर्मूले बताते हैं। क्लास 10th मैथ्स NCERT एक्सरसाइज 7.1 यह आपका अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति है। इसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट इसके फॉर्मूले हैं। नंबर 1, दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी, जिसे डिस्टेंस बोलते हैं अंग्रेजी में डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है। एक बिंदु ये रहा आपका x1 y1 और एक बिंदु ये रहा भी x2 y2। इनके ये बीच की दूरी का डिस्टेंस चाहिए, ये वाला, इसे दूरी डिस्टेंस कहते हैं। तो ये होता है d इक्वल x1 में से x2 घटा दो उसका होल स्क्वायर प्लस y1 में से y2 घटा दो उसका होल स्क्वायर, या x2 से x1 घटा दो उसका होल स्क्वायर और y2 से y1 घटा दो उसका होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में बंद कर देते हैं। या तो ये वाला सूत्र लगाओ या ये वाला सूत्र लगाओ। दूसरी बात, तीन बिंदु ABC संरेख हैं। संरेख का क्या होता है? एक सीधी रेखा में, देखो ये और ये और ये एक सीधी रेखा में, तो क्या करते हैं, AB दूरी निकाल लो, AB दूरी निकालो, BC दूरी निकालो, BC दूरी निकालो, उसे ऐड कर दो और इक्वल AC दूरी के बराबर हो जाएगी पूरी AC दूरी। AB प्लस BC इक्वल AC। ये छोटी छोटी दोनों दूरियों का योग बड़ी दूरी के बराबर हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हों समद्विबाहु त्रिभुज होता है। आपको इसे चेक करने के लिए पहले तीनों भुजाएं निकालनी होंगी जिसमें दो भुजाएं बराबर होंगी। आयत क्या है? आयत ऐसा दिखाई देता है। आप एक AB दूरी निकालेंगे और DC दूरी निकालेंगे तो AB DC के बराबर आ जाएगी। ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर आ जाएगी और BC दूरी AD के बराबर आ जाएगी। BC दूरी AD के बराबर आ जाएगी। आपको ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है, दोनों आपस में बराबर आएंगी, और ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है, दोनों बराबर आएंगी। और इसके विकर्ण भी निकाल लें, AC और BD, ये विकर्ण भी बराबर होंगे। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ये भुजा इसके समान होगी, ये वाली भुजा इसके समान होगी, और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। सब चीज़ लिखी हुई है। विकर्ण AC इक्वल विकर्ण BD, AC BD बराबर होंगे। छठवां क्या है? वर्ग। वर्ग देखते हैं, चारों भुजाएं समान हैं। AB का मान BC के बराबर है और CD के बराबर है और DA के बराबर है। AB निकालेंगे और BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, AD निकालेंगे, ये चारों भुजाएं वर्ग बराबर आएंगी तो ये वर्ग है, और इनके विकर्ण भी हमारे बराबर होते हैं। देखो विकर्ण AC इक्वल विकर्ण BD, ये बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ये भुजा तो इसके बराबर निकलेगी, AB तो DC के बराबर निकलेगी और AD BC के बराबर निकलेगी, और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। ये AB बराबर DC और BC बराबर AD। विकर्ण AC बराबर नहीं होगा। हाँ, ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे, AC और BD अलग अलग होंगे। AC विकर्ण BD के बराबर नहीं होगा। समकोण त्रिभुज में क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी बड़ी भुजा का वर्ग छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश हो जाता है। तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और एक लंब एक आधार। तो बड़ी भुजा का वर्ग होता है छोटी छोटी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह आप सूत्र याद कर लें। एक और बात हम बताते हैं, समदूरस्थ क्या होता है? समदूरस्थ क्या होता है उसके लिए हम अलग लिख दे रहे हैं यहाँ, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी। समदूरस्थ माने होता है समान
दूरी। आप इन सूत्रों को लिख लेना और इनको लर्न कर लेना, तो आपकी 7.1 एक्सरसाइज इससे हो जाएगी पूरी फिनिश। अगले वीडियो में हम आपको 7.1 एक्सरसाइज बताएंगे। ये इसमें फॉर्मूले हमने बताए हैं, फॉर्मूले आप अपने फेयर पे लिख लो और एक कागज़ पे लिख लो, इनको रख लो साथ में, इनको याद करते रहो। तो जब आपको ये लर्न हो जाए तब ये एक्सरसाइज अच्छी समझ में आएगी। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लो और अपने मित्रों को शेयर कर दो। अगले वीडियो में एक्सरसाइज बताएंगे, ये लर्न कर लेना और ये फेयर पे लिख लेना। ओके।